हेलो फ्रेंड्स, अपना टाइम भी आएगा कि आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत रानी के गोदाम से भागने के साथ होती है। दूसरी ओर नंदनी वीर के हाथ पर राखी बांधती है और सोचती है कि वीर ने उसे जय से बचाने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी देखभाल को समझने में असफल रही। फिर वह वीर को मिठाई खिलाती है और वीर उसे उपहार देता है। वह उसे बताती है कि उसे उपहार पसंद आया और वह उससे रानी के बारे में पूछती है। वह उसे बताता है कि रानी अपने कॉलेज प्रोजेक्ट में व्यस्त है। विक्रम उन्हें बताता है कि वह भी इंतजार कर रहा है। रणविजय के गुंडे रानी को ढूंढते हैं। नंदिनी विक्रम के हाथ में राखी बांधती है और उससे उसके उपहार के बारे में पूछती है। वो उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है और उसके हाथ में राखी बांधता है और उसे उपहार देने के लिए कहता है। वह सुनकर चौंक जाती है। वह उस पर हंसता है और फिर उसे उपहार देता है। वह भावुक हो जाती है। राजेश्वरी उससे पूछती है कि क्या हुआ। भी नंदिनी कहता है कि उसे दिग्विजय की याद आ रही है और उसे सूचित करता है कि दिग्विजय जल्द ही दिल्ली से लौट आएंगे और दिग्विजय ने उनके लिए उपहार भेजा है। वह सोचता है कि रानी ने उससे अभी तक मैसेज नहीं किया और पिंकू से भी मिलने नहीं आई और अपने कमरे में चला जाता है। वह याद करता है कि कैसे वह रानी की सुरक्षा के लिए चिंतित हो गया और उसने उससे कहा कि वे अपने बीच कोड रखेंगे और उसका कोड होगा यदि वह उससे उसके पहले प्यार के बारे में पूछे तो वह समोसे का जवाब देगी। वह रानी को वह प्रश्न संदेश देता है। रणविजय जवाब देता है कि वीर रानी का पहला प्यार है। वीर को पता चलता है कि रानी निश्चित रूप से खतरे में है। गुंडों ने जय को रानी के भागने की सूचना दी। रणविजय और जय गोदाम पहुंचते हैं और गुंडों से रानी को खोजने के लिए कहते हैं। इस बीच वीर भी रानी को ढूंढता है। रानी मंदिर में प्रवेश करती है और एक महिला का मोबाइल लेती है और वीर को फ़ोन लगाती है। वह उसे बताती है कि गुंडे उसका पीछा कर रहे हैं और वह अभी मंदिर में है। वह कॉल काट देती है। वह मंदिर में के लिए निकल जाता है। रानी रणविजय को वहां देखकर खंबे के पीछे छिप जाती है। वीर मंदिर पहुंचता है और रानी उससे देखती है और उसका नाम चिल्लाती है, लेकिन रणविजय गन पॉइंट पर रानी को वहां से ले जाता है। वह गुंडे को रानी का हाथ बांधने के लिए कहता है। वह रानी से कहता है कि वह वास्तव में भाग्यशाली है, इसलिए कई बार हमला करने के बाद भी वह जीवित है। वह कबूल करता है कि उसने अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वीर को नकली प्यार दिखाया, लेकिन वह उसकी राह में आ गई और उसे अपनी योजना खराब नहीं करने दिया। वीर उसकी बात सुनता है और उससे बंदूक छीन लेता है। रणविजय अपना बचाव करने के लिए की कोशिश करता है। वीर उसे चुप रहने के लिए कहता है और रानी को खोल देता है। रणविजय वहां से भागता है। रानी वीर से रणविजय का पीछा करने के लिए कहती है क्योंकि दिग्विजय रणविजय की हिरासत में है। वीर रणविजय का पीछा करता है। कोई रणविजय को भागने में मदद करता है। वीर सोचता है कि रणविजय की मदद किसने की। विक्रम पिंकू की जेब में बंदूक पाता है और उसे डांटता है। पिंकू ने रणविजय की सच्चाई का खुलासा किया। उसे सुनकर हर कोई हैरान है। राजेश्वरी विक्रम को वीर को फ़ोन लगाने के लिए कहती हैं। विक्रम वीर को फ़ोन करता है और रानी कॉल उठाती है और उसे बताती हैं कि वह सुरक्षित है और उसे बताती हैं कि उसे उसकी मदद की ज़रूरत है। पिंकू जय को फ़ोन करता है और गुंडे की तरह बात करता है और उसे बताता है कि दिग्विजय भाग गया। जय सोचता है कि क्या हो रहा है और दिग्विजय के वहाँ जाते हैं। रानी उसका पीछा करती है और पुलिस सायरन का शोर करती है और यह सुनकर सभी वहाँ से भाग जाते हैं। एक महिला युवक को लोरी गाती है। एक गुंडा उसे रणविजय के बारे में बताने की कोशिश करता है। वह उस युवक की नींद में खलल डालने के लिए उस पर को डांटती हैं। वह रणविजय के पास जाती हैं और उससे अपना काम न करने के लिए डांटता है। वह उसे एक मौका और देने के लिए कहता है, लेकिन गुंडे उसे वहां से ले जाते हैं। रानी दिग्विजय से कहती है कि वह उसे बचाने आई थी। वह उससे कहता है कि उसे कोई नहीं बचा सकता और उसे वह जगह छोड़ने के लिए कहता है। उसने उस पर बम नोटिस किया और यही एपिसोड समाप्त होता है।